पुराने बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। बाबा साहेब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्मजयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और समस्त कार्यकर्ता बंधु हमारे उस संविधान निर्माता भारत रत्न जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। और निश्चित ही भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आज समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। आज उस महामानव हमारे माननीय विधायक जी बाबा साहब की चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। समस्त अतिथि भी पुष्प अर्पित कर आज उन्हें सच्ची श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निश्चित ही हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि आज हम उस संविधान निर्माता को बनाए हुए संविधान को अंगीकार स्वीकार कर इतने बड़े लोकतंत्र देश का संविधान विश्व में सबसे सेकंड नंबर पर रहने वाला भारत देश, जहां 125 नागरिकों को ध्यान में मैं मंच के आदेशानुसार हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी को आज लगा बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई विजन या सेतु होता है कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यदि अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में हर व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए, देश को किस दिशा में ले जाना, किस तरीके से पूरे देश की व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात थी, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग बोलचाल की भाषा, और सबको एक माला में पिरोकर संविधान को बनाना। जब यह संविधान बना, अंबेडकर जी इसके प्रमुख बने, तो इसमें हर तरह के लोगों को लिया, शिक्षाविद को भी लिया, मजदूरों को भी लिया, किसानों को भी लिया, व्यापारियों को भी लिया, ऐसे महिलाओं को 15 महिलाओं को भी लिया। हर उस समाज को जोड़ने का प्रयास किया जिसकी आने वाली कल्पना कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए, उन सब को जोड़कर इस संविधान की रचना अंबेडकर जी के नेतृत्व में की। कांग्रेस ने, क्योंकि देश आजाद हुआ था, चुनाव हुए नहीं थे, और अंबेडकर जी को पहली बार कानून मंत्री बनाया। उनको बाद में कहा कि आपको डेवलपमेंट मंत्री बनाएंगे, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो दायित्व दिया उसको ईमानदारी से कर उस काम को कर दिखाया। परंतु बाद में उसी कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करा, उनको हरवाया, उनका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूका। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने भारत रत्न ले लिया, पर जिन्होंने संविधान की रचना करी, उनको यदि भारत रत्न देने का काम करा तो वो भारतीय जनता पार्टी की वीपी सिंह की जो सरकार थी, उसको जब समर्थन दिया था 1990 में जब दिया। यदि उनके 5 स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उसकी शिक्षा हुई, जहाँ उन्होंने संविधान लिखा, जहाँ पर उनका घर था, उन सब स्मारकों को बनाने का काम यदि किसी ने करा है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी ने जब से
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को समरसता दिवस के रूप में बनाने का निर्णय यदि किसी ने करा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, डॉक्टर साहब हैं और अन्य वक्ता हैं, वो बताएंगे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इनकी जीवनी को पढ़ना जरूर चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं, कुछ बातें हमको हमारे जीवन में सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। देखो, लोग उसी को याद करते हैं जो समाज को और प्रदेश और देश को कुछ दे कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। आज यदि हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके कामों के कारण याद कर रहे हैं। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक प्रेरणा दी कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र प्रथम, और अपने कितना भी उन्होंने अपमान झेला, परंतु उन्होंने कभी भी उस बात को के लिए किसी को दोषी नहीं करा। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी अपना लिया। उस स्थान को भी स्मारक का बनाने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर की जितने भी स्थान है, कभी सोचा था क्या विदेश लंदन में यदि कोई जहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करते तो उस स्थान को भी बनाएंगे? वहाँ पे भी 3 मंजिला स्मारक बनाने का काम करा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जो जो बातें कही वो करने का काम, महिलाओं की यदि 33% भागीदारी देने का काम करा है तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसमें कहा था कि महिलाओं को बराबर भागीदारी होना चाहिए, किसानों को हक मिलना चाहिए, यह सब यदि बात 370 हटना चाहिए, तो यह बाबा साहब ने संविधान में पहले ही लिख रखा था। और उन सब बातों का काम करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं आज के अवसर पर, विषय तो बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें पर हम अन्य वक्ता बोलेंगे, मैं पूरे दोनों मंडलों को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर मानता हूं कि यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं ऐसे महापुरुषों को पढ़ेंगे और हम उनसे प्रेरणा लेकर, बड़ा विश्व का अगर संविधान है तो भारत का है, और ये अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है इसमें हमारे को न्याय, स्वतंत्रता और सभी का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार, उसके साथ साथ में हमें कर्तव्य का भी अधिकार दिया है, ताकि हम हमारे मौलिक अधिकारों का तो ध्यान रखते हैं, उसके साथ में हम हमारे कर्तव्य का भी ध्यान रखें, ताकि उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर हम सभी चलेंगे तो इस राष्ट्र का बहुत राष्ट्र का कार्य करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इसी कार्य में हमें पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। माननीय मंच, उपस्थित सभी युवा साथियों, मातृशक्ति, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगीकार किया और संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुबोध स्वामी जी को, आप आए और संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को दें। आदरणीय चुनाव के पहले 2 भाई बहन संविधान की एक किताब लेकर पूरे देश में घूमे और लोगों को कहा कि संविधान खतरे में। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में संविधान के कितने पेज हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने कभी खोल के उस किताब को देखी भी नहीं होगी और वो बता भी नहीं पाएंगे कि कितने पेज उस किताब में है। लेकिन इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम करने का प्रयास किया गया। जॉर्ज सोरोस नाम का एक हथियारों का दलाल जो ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता के सिंहासन को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होने के कारण उसकी दलाली प्रभावित हो रही थी, वो हथियारों की दलाली नहीं कर पा रहा था। इस कारण जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति ने इस देश में हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए खर्चा किया, इसलिए विदेशों से फंडिंग आई। और ये अब हम लोग नहीं कह रहे, अभी पिछले दिनों 8 दिन पहले एक अखबार में, एक राष्ट्रीय अखबार में भी एक खबर छपी थी
कि भारतीय चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का पैसा अमेरिका के एक हथियार के सौदागर ने, हथियार के दलालों ने भेजा था, और वो पैसा कहाँ गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस पैसे के दम पर इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया गया कि देश से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बातों को प्रचारित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि संविधान के साथ जब जब छेड़खानी की है कांग्रेस ने की है। हाँ, हमने भी संविधान में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान को छुआ है, पाक और पवित्र उद्देश्य के साथ संविधान को हाथ लगाया है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करने का काम किसी ने किया संविधान में, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कश्मीर से 370 हटाने का काम किसी ने किया संविधान में परिवर्तन करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब फंडों को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने संविधान में व्यवस्था करके किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर इसके विपरीत हम बात करेंगे तो 33A जैसी धारा जो कभी सदन में नहीं लाई गई लेकिन संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, ये परिवर्तन चोरी छुपके करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। वक्फ की संपत्तियों को गैर अवैध तरीके से शामिल करने का काम 2013 के पहले अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और इस तरह के शाहबानो केस हम सबके सामने उदाहरण है। शाहबानो केस में माननीय न्यायालय के आदेश को पलटकर उसको चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस ने 77 बार, जैसा सुबोध भैया ने बताया है, जब भी संविधान को हाथ लगाया है, गलत मंसूबों के साथ, लोगों के साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति के साथ इस संविधान को हाथ लगाने का काम किया है। और उसकी अपेक्षा में भाजपा के लोगों ने जब भी संविधान में अगर कोई आंशिक परिवर्तन किया है, तो वो इस देश की आबादी को, इस देश के लोगों को, इस देश के पिछड़े और दलितों के साथ न्याय करने का काम किया है। उनको अपने अधिकार देने के लिए संविधान में परिवर्तन करने का काम किया है। अभी हम सबको सुबोध भैया बता रहे थे, कांग्रेस आज जब देखो जहां देखो संविधान की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन यही वो कांग्रेस है जिसने बंबई से जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो एक दूध वाले को उनके सामने चुनाव लड़ाया। नेहरू जी ने वहां सभाएं की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने का काम किया। क्यों भैया, आपकी सरकार थी, 70 साल में आपने तो कभी उनके जन्मस्थली, उनकी शिक्षा विषय में बताया, अलग अलग बाबा साहब के बारे में बताया। मैं तो बस ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो संविधान में हमारे बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं का बराबरी का अधिकार इस देश में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया। अगर महिलाओं को अधिकार दिया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज आप सब जानते हैं कि 50% आरक्षण हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं में मिला है। आपको 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी संगठन में मिला है। तो ये सिर्फ जो बाबा साहब ने कहा था उसको अगर संसार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज सिर्फ इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम बस्ती बस्ती जाके और बाबा साहब के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया, कांग्रेस ने ऐसे कई लोगों के साथ क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को कहां से कहां पहुंचाया, उनको कितना सम्मान दिया। ये हम सबको बस्ती बस्ती जाके 25 तारीख तक का यह कार्यक्रम है। हम आज से ही बाबा साहब के यहाँ पर कसम खा के हम निकले कि बस्ती बस्ती जाके हम सभी को यही बताएंगे, सही और गलत की पहचान कराएंगे। ये सब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य भी है, हमें करना चाहिए। जन्म शताब्दी पे उपस्थित क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर साहब, दोनों मंडल अध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष भाई राकेश जी यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा, हमारी बहन नगर पालिका मुफ्ती गहलोत, जिले में मंत्री बबीता जी, सभी मातृशक्ति सम्मान्य साथियों को नमन। बाबा साहब के चरणों में नमन। अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि वास्तव में दलितों के मसीहा, गरीबों की आवाज़ और नीचे बस्तियों के जो थे उनके पहरेदार बाबा साहब ने संविधान में जगह रखी। अभी लगातार वक्ता बता रहे थे 75-77 बार संशोधित हुआ और हुआ है, पर किसी ने देश हित के लिए, लोक हित के लिए नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी इस संविधान में संशोधित किया तो राष्ट्र हित के लिए किया, लोक हित के लिए किया, ना कि कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया। चुनाव में ऐसे मसीहा को आज जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिया, हमें भाषण देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी अधिकार दिए वो अधिकारों के लोग बनाए, आज सरकारें पालन कर रही है। ऐसे मसीहा को अगर संविधान के निर्माता अगर संक्षेप में और सुंदर संविधान का निर्माण नहीं करता तो वास्तव में जो कांग्रेस की दमनकारी नीतियों थी, आज भारत किस दिशा में जाता। मैं पुनः ज़्यादा तो सभी वक्ता हमको विधायक जी को सुनना है, नहीं विधायक जी को सुनना, विधायक जी को सब सुनने के लिए हैं। अभी हम जो कि यदि उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए रास्तों को हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करेंगे, उन रास्तों पर चलने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब की जो राष्ट्र के प्रति अपनी सामाजिक समरसता को लेकर, राष्ट्र विकास को लेकर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर, न्याय को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जो प्रेरणाएं हैं, उन्होंने संविधान के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दी हैं, इन बातों को जनता के बीच में ले जाने का, इन बातों को लोगों में जन जागरण करने का, ये हम सब लोगों का दायित्व है। यदि हम समाज के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण और विकास में, विकसित भारत के निर्माण में यदि सहयोगी और सहायक बनना चाहते हैं तो इन आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का काम हम सब लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन से लेकर लगातार 25 तारीख तक इस तरीके के कार्यक्रमों की संरचना की है, और ये संरचना इसलिए आवश्यक है कि समाज में कुछ लोगों ने अंबेडकर जी को अपना बनाने का काम किया, कुछ लोगों को अंबेडकर जी का विरोधी बताकर, कुछ लोगों को इस तरीके से कुरचित कार्यक्रमों और प्रयासों के माध्यम से समाज से अलग करने का प्रयास। और इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग समाज में जाएं, हम लोग चौपाल में जाएं, हम लोग मोहल्लों में जाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बैठकर जहां हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करें, उसके साथ साथ में ये बात भी अनिवार्य रूप से करें कि वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किसने किया। क्या कारण थे कि राजीव गांधी जी को भारत रत्न पहले प्राप्त हो गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगातार कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी भारत रत्न के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। क्या कारण है कि कांग्रेस को डॉक्टर बाबा साहब के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा। राष्ट्र को एक दिशा देने वाले, न्याय और अधिकारों के माध्यम से हम सबको एक नए राह पर आगे प्रशस्त करने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको कांग्रेस में प्रत्याशी खड़ा करके उनको हराने का काम करना पड़ा। क्या कारण है कि दिल्ली में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनका निर्माण हुआ तो उनका स्मारक स्थल बनाने के लिए भी और उनकी समाधि, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी स्थान देने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, एक ही परिवार के वो लोग जो केवल ये चाहते थे कि अगर दिल्ली में कोई स्मृतियाँ बने, कोई स्मृतियाँ रहे, किसी के स्मारक बनाए जाए,
तो वो केवल और केवल उन्हीं के परिवार के हों, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, फिर वो राजीव गांधी हो, अन्य किसी के नहीं बनना चाहिए। और यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हुए वो दिल्ली में आयोजित नहीं हुए। कांग्रेस नहीं चाहती थी, और वास्तव में बाद में जब देश के अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सारे ऐसे कार्य के साथ, व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए जन्म से लेकर निर्वाण तक के सारे स्थलों को स्मारकों के रूप में, तीर्थ के रूप में यदि विकसित करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशाल स्मारक दिल्ली में जब बनकर तैयार होता है तो वो कांग्रेस के या उनके निर्माण के बाद नहीं होता है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। आज देश में और प्रदेश में कई लोग वर्गों के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव जी सभी धर्मों को एक रूप, एक समानता, सर्वधर्म समभाव। आज वर्ग विशेष के लोग जब उन पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, केवल उनको अपना ही बनाना चाहते हैं, केवल अपना ही बताना चाहते हैं, बाकी अन्य लोग जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विरोधी के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, तो फिर उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यह आवश्यकता बन जाती है कि हम गांव-गांव जाएं, हम मोहल्ले-मोहल्ले में जाएं, हम चौपाल पर चर्चा करें, लोगों के बीच में इन विषयों को रखें और लोगों के बीच में ये बात बताने का काम करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या हिंदुस्तान के कोई भी महान व्यक्तित्व वो राष्ट्र की धरोहर है, वो राष्ट्र का सम्मान है, वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, वो राष्ट्र का मान है, वो हमारे हैं, वो आपके हैं, वो भारतवर्ष के हैं और भारत की पहचान है। इस बात को बताना भी हम सब लोगों का दायित्व है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख तक हम सारे कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया है, ये निवेदन किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की उपस्थिति में पुराने बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। देश नहीं पूरा विश्व बाबा साहब को याद कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के कारण ही आज हमारा देश इतनी उन्नति की ओर है। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोकसभा के अंदर बाबा साहब का अपमान करते हैं और वहीं आज बाबा साहब को याद करने की एक नौटंकी कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निश्चित ही बाबा साहब ने जो संविधान दिया आज हम लोगों के बहुत काम आ रहा है। हमारे गरीब तबके का व्यक्ति जो आज IAS, IPS, जो कलेक्टर या डॉक्टर बन रहा है, बाबा साहब के कारण ही बन रहा है। इस अवसर पर मैं आज पुनः बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर सभी देशवासियों को उनके जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।